चले कोशिश करते हैं आज मुकाम तक पहुंचने की। तेरे क्रंदक में तेरे क्रंदन तक में सुगान, तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान। लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करें किस भांति चूक। ओ कोयल कह यह कौन कूक। वो कोयल को संबोधित करती हुई कहती कि हे कोयली, तेरी जो ये कूक है ये कैसी है। तेरे क्रंदन तक, हे कोयल तू अगर रो भी रही हो तो लोग उसे क्या समझते हैं, सुंदर गान समझते हैं। तेरे क्रंदन तक में सुगान, हे कोयल अगर तू रोती भी है, तेरी पीड़ा अगर तेरी आवाज से प्रकट होती है तो लोग उसे क्या समझते हैं, सुंदर गीत समझते हैं। और उसे गीत समझकर सुनते हैं जग के कुटिल कान। और जो कुटिल लोग हैं, कुटिल कान का मतलब कुटिल तो कान नहीं हो सकते, कुटिल लोगों के जो कान हैं वो उसे मधुरता समझकर क्या करते हैं, सुनते हैं। लेने में ऐसा रस महान, और तेरी पीड़ा जो तू कहती उसे गान समझकर इस संसार के कुटिल लोग उस महान रस को लेने में बिल्कुल भी नहीं चूकते। हम चतुर करें किस भांति चूक। तेरा रोना भी गान की तरह है और तेरा गाना रस आनंद देने वाला है। उस आनंद को लेने में कोई भी चतुर व्यक्ति कैसे चूक कर सकता है। ओ कोयल कह यह कौन कूक। अर्थात यहाँ कहा गया है कि कोयल का कूकने में अगर उसकी पीड़ा भी हो तो लोग उस पीड़ा को पीड़ा न समझकर क्या समझते हैं, आनंद। और उस आनंद लेने में हम लोग बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। री आवेगा फिर भी बसंत, री आवेगा फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत। री आवेगा फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत। दुखों का भी है एक अंत, हो रही है दुर्दिन देख मूक। ओ कोयल यह कौन कूक। क्या कहती कोयल को संबोधित करती है, और मिला कहती है यह कौन कूक, ये तेरी कौन सी कूक है कि तो रो मत, तू क्रंदन मत कर। क्योंकि वो अपनी पीड़ा किसमें देख रही है, कोयल। आवेगा फिर बसंत, कोई बात नहीं, एक दिन फिर सुख के दिन आएंगे, एक दिन बसंत फिर आएगा। जैसे मेरे प्रिय प्रेमवंत, जिस प्रकार मेरे प्रिय प्रेमवंत कौन लक्ष्मण आएंगे, उसी प्रकार एक दिन बसंत फिर आएगा। दुखों का भी है एक अंत, एक दिन दुखों का क्या हो जाता है, अंत। निश्चित है दुखों का अंत होकर रहेगा। हो रही है दुर्दिन देख मुख। जब दुर्दिन आए, बुरे दिन आए, तो इंसान को मुंह होकर रह जाना चाहिए, उस पीड़ा को प्रकट नहीं करना चाहिए। क्योंकि तेरी पीड़ा को लोग गान समझेंगे और उसका मजा लेंगे। इसलिए जब दुख हो तो अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अरे एक मन, एक तो मेरा मन है और दो आंखें हैं। मन को तो मैंने जैसे तैसे क्या कर लिया है, रोक लिया है, लेकिन ये आंखें तो मेरे मन की सारी बातें क्या कर देती है, कह देती है। अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया। दो नयनों ने शोक भ्रम खो दिया, रो दिया। कि एक तो मन था, उसे तो मैंने जैसे तैसे क्या कर लिया, समझा लिया, रोक लिया। मैंने दुनिया के सामने अपने मन की पीड़ा को प्रकट नहीं होने दिया। लेकिन दो नयनों ने, लेकिन ये जो दो नयने हैं, जो दो आंखें, इन्होंने मेरे मन के शोक को, मेरे भ्रम, यहां भ्रम का मतलब यहां किसके अर्थ में आएगा, रहस्य को रोकर क्या कर दिया है, कह दिया है। भ्रम भेद, यहां भ्रम का मतलब क्या है, भेद, रहस्य को क्या कर दिया है, रोकर प्रकट कर दिया है। हे मानस के मोती, हे मानस के मोती, डलक चले तुम कहां बिना कुछ जाने। हे मानस के मोती डलक चले तुम कहां बिना कुछ जाने। प्रिय है दूर गहन में पथ में कौन जो तुम्हें पहचाने। हे मानस के मोती, बताओ मानस यानी मन। जैसे मन रूपी सरोवर, जैसे सरोवर में ओस पानी की बूंदे होती, वैसे मेरे मन में जो पीड़ा है उससे आंसू रूपी मोती क्या हो रहे हैं, छलक रहे हैं। तो बताओ मानस के मोती किसके लिए आए, आंसुओं के लिए। हे मेरे मानस के मोती, डलक चले तुम क्या हो गए, ढलक गए हो, बह गए हो।
तुम कहाँ बिना कुछ जाने, बिना कुछ जाने तुम मेरी आंखों से क्या हो गए हो, ढलक गए हो, ढलक कर जाने कहाँ चल दिए हो। प्रिय है दूर गहन में, और तुम आंसू ढलक कर कहाँ जाना चाहते हो, प्रियतम के पास, लेकिन वो तो दूर घने जंगल में है। पथ में कौन जो तुम्हें पहचाने, और तुम चले भी जाओगे तो रास्ते में तुम्हें कौन पहचानेगा। अर्थात वो आंसुओं को रोकने की बात करती है। क्या कहती है कि हे मानस के मोती, मानस यानी मानसरोवर हृदय, और मोती और आंसू गहन यानी, हे मानस के मोती, हे मेरे हृदय के आंसुओं, ढलक चले तुम कहाँ बिना कुछ जाने, तुम मेरी वास्तविक बात को जाने या प्रियतम का पता जाने बिना तुम कहाँ जा रहे हो। प्रिय है दूर गहन में, प्रियतम तो बहुत दूर घने जंगल में है। पथ में कौन जो तुम्हें पहचाने, और पथ में तुम्हें कौन पहचानेगा, कोई तुम्हें जानता ही नहीं है। न जा अधीर धूल में, दृगंबु आ दुकूल में। देखो बहुत अच्छी बात कही गई। न जा अधीर धूल में, दृग अंबु, दृग अंबु कौन, आंसू, आ दुकूल में, दुकूल मतलब दुपट्टा, जो यहां पर देखिए, न जा अधीर धूल में, दृग अंबु आ दुकूल में, रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में, दृगंबु आ दुकूल में। हे आंसू तू कहीं भी मत जा, मेरे इस वस्त्र में आ जा। दुकुल क्या होता है, जो दुपट्टा होता है, स्त्री जो आंसू पहुंचती वह। तो दो बातों की तुलना करती वह, कि हे आंसू तू अधीर, धीर रहित होकर धूल में मत जा। धूल में कैसे, बताओ, ये पानी की बूंद किस में गिरती है, धूल में। बताओ आंसू कहाँ गिरेगा, धूल में, समझना। इसलिए तू धूल में मत जा, व्यर्थ मत जा। दृग अंबु हा दुकोल में, दुकोल यानी मेरे वस्त्र में आ जा। रहे एक ही पानी, है तो पानी, आंसू भी पानी हो, और वर्षा की बूंद जो गिरती है वो भी क्या है, पानी है। हम दोनों के मूल में, वो लता के जो सामान्य पानी और जो ओस आंसू है, उन कहते हैं दोनों के मूल में क्या है, पानी है। अब मेरे भाव आंसुओं में है। बताओ मेरे मन के भाव किसमें प्रकट हो रहे हैं, आंसुओं में प्रकट हो रहे। और लता के मन के जो भाव है, बताओ वो किसमें प्रकट हो रहे हैं। बताओ दोनों के मूल में पानी है। मेरे मूल में जो पानी है वो तो मेरे मन के भाव प्रकट कर रहे हैं, किसके रूप में, आंसू। और जो पानी की बूंदे हैं वो लता के भावों को किसके रूप में प्रकट कर रहे हैं। इसलिए तू मेरे आंसू मेरे किसमें आ जा, दुकूल में आ जा। फूल और आंसू दोनों ही उठ हृदय की हूल में, फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सूत्र सूची से कम क्या अनि विरह के सूल में, दृगंबु आ दुकूल में। फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में। हूल का मतलब क्या होता है, टीस। कैसे देखेगा, लता के हृदय में टीस उठने पर क्या खिला, फूल खिला। और मेरे हृदय में टीस उठने से बताओ आंखों में क्या आया, आंसू आया। कवि की कल्पना देखना, बिल्कुल मौलिक कल्पना है कि लता जब रोई, लता जब रोई, जब पीड़ा हुई, तो बताओ उसकी आंखों से, बताओ वो फूल आंसू के रूप में प्रकट हुए। दूसरा, और जब मैं रोई तो मेरी आंखों से क्या आए, आंसू आए, दोनों। मिलन सूत्र सूची, सूची यानी सुई, और सूत्र यानी धागा। बताओ सुई और धागे ने, बताओ सुई और धागे से हम क्या बनाते हैं, माला। और माला बनते हैं तो बताओ फूल क्या हो जाते हैं, मिलते जाते हैं। मिलन सूत्र सुई से कम क्या, क्या कम है, विरह के सूल में अनि। विरह रूपी सूल यानी कांटे की, अनि, अनि यानी नोक। अब क्या अर्थ आया, बताओ फूल को हम सुई से छेदते हैं, और जो विरह है वह विरह, बताओ वह जो उसका मिलन होता है, यह समझना। बताओ लता से फूल, यह तो समझ में आ गया, लता की पीड़ा किसके रूप में प्रकट हो रही है, फूल, और उस उर्मिला की आंसू के रूप। अब क्या कहती है
कि जो मेरा विरह का कांटा है, विरह का कांटा है, वह विरह के कांटे की नोक है, समझना। दूसरा, और मिलन सूत्र सुचि सुई से, सुई और धागे से। अब इसने कैसे जोड़ा, नीचे देखते हैं। देखो, लता के हृदय में टीस उठने पर, फूल और मेरे अंतःकरण में वेदना जगने पर आंसू इसी प्रकार उत्पन्न होते रहे, जैसे, अब समझना, सुई डोरे के मेल से फूल गुथ दिए जाते हैं। सुई और डोरे के मेल से क्या गुथ दिए जाते हैं? सुई भी चाहिए और धागा भी चाहिए, उससे फूल आपस में क्या कर दिए जाते हैं? मिला दिए जाते हैं। वैसे ही विरह वेदना की नोक पर प्यार के सारे सुंदर भाव क्या हो जाते हैं? एकत्र हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, बताओ, वियोग की ज्यादा दशाएं होती है कि संयोग की? वियोग में इंसान प्रियतम के बारे में ज्यादा सोचता है अपेक्षा संयोग के। संयोग में तो एक दो भाव आएंगे, लेकिन वियोग में उसमें सारी बातें आती है। तो वो कहती है कि मेरे विरह के कांटे के नोक पर सारे भाव एकत्र हो जाते हैं, जैसे सुई और धागे से सारे फूल एक साथ क्या हो जाते हैं? एकत्र। अर्थात इस वियोग की अवस्था में मुझे सारी बातें क्या हो जाती है? याद आ जाती है। ये कहने का, एक का परिणाम है फूलों की माला और दूसरों का भावों की मालिका, मतलब माला। एक तरफ तो क्या हुआ, फूलों की क्या बन जाती है? माला। बताओ, फूल क्या है? उस लता की पीड़ा है। तो बहुत सारी पीड़ाएं एक साथ इकट्ठी हो जाती है। उसी प्रकार में विरह में चल रहे हो, विरह के क्या रहे? आंसू। और वह आंसू विरह से आ रहे हैं, तो बताओ, वो आंसुओं की एक तरह से क्या बन जाती है? माला, जिसमें मुझे बहुत सारे भाव क्या हो जाते हैं? याद। अतः है फूल के समान आंसू, धरती पर न गिरकर मेरे अंचल में आ जा। कुल मिलाकर क्या समझेगा, लता की जब पीड़ा प्रकट होती है तो फूलों के रूप में हो रही, तो फूल एक साथ आ जाते हैं। उसी प्रकार विरह का जो कांटा है और उसके नोक पर क्या होता है कि बहुत सारे भाव एकत्र हो जाते हैं। मधु हंसने में लवण रुदन में रहे न कोई भूल में, मौज किंतु मझधार बीच में किम वहां है वह खूल। कूल में दृगंबु आ, दुकूल में मेरे आंचल में, मेरे दुपट्टे में आ जा। देखो, हंसने में क्या है? मधुरता झलकती है। हंसने में क्या होती है? कोई भी हंसना हो तो कहते हैं ये मस्त है। और लवण है रुदन में, और रोने में क्या है? खारापन है, आंसू है। लवण यानी खट्टा मीठा बोलते हैं ना अपन, तो ध्यान रखना, हास्य में मधुरता झलकती है और आंसू क्या होते हैं? ये एक निश्चित तथ्य है, ये सत्य बात है, यथार्थ है। रहे न कोई भूल में, और इसके अलावा कोई व्यक्ति भूल में नहीं रहे। हंसने में मधुरता है तो रोने में क्या है? खारे आंसू हैं। लेकिन आनंद किस में है? मौज किंतु मझधार बीच है कि मुआ कूल में। लेकिन आनंद किनारे पर है कि मझधार में, ये मुझे समझ में नहीं आया। इसका कहने का तात्पर्य है, अभी उर्मिला मझधार में है, वो किनारे पर नहीं लगी, तो वियोग की अवस्था मुझे प्रियतम की बहुत सारी बातें याद आ रही है, तो इसमें आनंद है कि मिलन में आनंद है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या कहते हैं, हास्य में मधुरता झलकती है, आंसू खारे होते हैं। दोनों लाइन स्पष्ट। यह एक निश्चित तथ्य है, यह बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। मौज, मौज यानी क्या होती है? मस्ती। मुस्कान सबको आकर्षित करती है क्योंकि वह सुख का प्रतीक है। आंसुओं से सब बचना चाहते हैं क्योंकि वह जीवन के कड़वाहट उत्पन्न होती है। ठीक है, कड़वाहट। लेकिन जीवन का आनंद, अब समझना, मौज का मतलब आनंद, जीवन का आनंद मझधार यानी धारा के मध्य बहने में है, किमवा अथवा संदेह अलंकार कूल में है, अर्थात किनारे पर बैठे रहने में। यह मैं आज जानना चाहती हूं। अर्थात उसके ये समझ में नहीं आ रहा है उर्मिला के कि जीवन का आनंद मझधार में है या फिर किनारे में है। वास्तविक सुख और घोर संघर्ष में अथवा तटस्थता में, इसका पता नहीं। कहना का तात्पर्य है कि जिंदगी से एक तरफ बैठे रहने में आनंद है या जीवन की परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने में आनंद है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नयनों को रोने दे मन, नयनों को रोने दे मन, तो संकीर्ण न बन प्रिय बैठे हैं।
नयनों को रोने दे मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से होजल हो गए नहीं, वे कहीं यहीं पर बैठे हैं। प्रियतम कहीं नहीं गए हैं, वो भले कहते हैं ना कि शारीरिक रूप से जंगल में चले गए हो, लेकिन वो मेरे मन मंदिर में क्या है, विराजमान है। नयनों को रोने दे, हे मन तू आंसुओं आंखों को क्या करने दे, रोने दे। नयनों को रोने दे मन तू, हे मन तू इन आंखों को क्या करने दे, रोने दे। तू संकीर्ण मत बन, कमजोर संकुचित मत बन, अपनी विचारधारा को व्यापक रख। हे मन तू इन नयनों को रोने दे, तू संकीर्ण न बन। क्यों? प्रियतम कहां बैठे हैं? अंदर बैठे हैं। आंखों से भले वो ओझल हो गए हो, आंखों से वो कहां चले गए हो, दूर चले गए हो, गए नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। वो वास्तविक रूप से कहीं नहीं गए हैं, वो तो मेरे हृदय में ही क्या है। इसलिए मन को क्या करने दो, रोने दो, संकुचित मत बन। तेरी सोच छोटी मत कि वो जंगल में चले गए वो फिजिकली, लेकिन आज भी मेरे मन मंदिर में क्या कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या करने दो। रोने से क्या होगा, मन का दुख थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। आंख बता दे तू ही, तू हंसती या यथार्थ रोती है। देखना कितना सुंदर, ये भी बहुत सुंदर पंक्ति है, मैंने इसे उपमा नहीं देखी अभी। आंख बता दे तू ही, तू हंसती है या यथार्थ रोती है। आंख तू ये एक तो बता, हंस रही है या सच बताना। क्यों? अब देखो, आंख है, आंख की ये जो पुतली होती है, बताओ नीचे कौन से रंग की होती है, नीचे अंदर लाल रंग की, और आंसू भी यहीं आते हैं। अब सोचो नायिका के होठ कौन से रंग के होते हैं, लाल रंग के, और वो जैसे मुस्कुराए तो बताओ क्या दिखाई दिए, दांत। तो ये बताओ, ये तो उसके होठ हैं, और जो वो आंसू है बताओ उसके क्या है। अब बताओ नायिका के लाल होठों पर दांत तब कब दिखेंगे, जब रोएगी कि हंसेगी, हंसेगी। तो हे आंख तू ये बता, हंस रही है कि रो रही है। कवि की कल्पना देखो आप। आंख बता दे तू ही, हे आंख तू ही बता दे क्या कि तू हंसती है या सचमुच रोती है। तेरे अधर दशन, ये जो तेरे नेत्र है आंख, कि तेरे अधर यानी होठ के दांत हैं ये, या तू भर अश्रु बिंदु ढोती है, या फिर तेरी आंखों से क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ पर मैथिलीषण, ऐसी उपमा कहीं भी बिहारी ने भी दी, लेकिन ये उपमा बिहारी भी नहीं दे पाए। तो बताओ अधर यानी होठ, तो बताओ वो आंखों की ये पुतली, बताओ उसके होठ है, उसमें जो आंसू आए बताओ उसके क्या है। ऐसी तुलना यहाँ पर की है। बने रहो मेरे नयन मानस जल में लीन, माना है प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ा मीन। क्या कहा है? बने रहो मेरे नयन, हे मेरे नेत्रों, तुम इस मानस जल में, जैसे मानसरोवर में जल होता है और उसमें मछलियां तैरती रहती है, उसी प्रकार हे नेत्रों तुम भी इस मेरे मानस के जल में क्या करते रहो, तैर। अब देखो ऐसा क्यों, बताओ। नयन को मछली की तरह ही बताते हैं, नयन, नयनाम बोलते हैं ना, मी मृग नहीं, मीन के समान भी मछली के समान आंखों को बताते हैं वो। हाँ हाँ, बने रहो मेरे नयन मानस जल में लीन, हे मेरे नयन तुम मेरे हृदय के रोने से जो जल आता है आंखों में, उसमें क्या रहो, लीन। अर्थात हे नेत्रों तुम आंसुओं में हमेशा क्या करते रहो, डूबे रहो। माना है प्रिय ने तुम्हें अपना कीड़ा मीन, मेरे प्रियतम किसने, लक्ष्मण ने तुम्हें अपना प्रिय मीन माना है, मछली माना है। अब समझो कैसे। आपने देखा वो क्या बोलते हैं, जिसमें एक्वेरियम बोलते हैं कि उसको, जिसमें मछलियां तैरती है, और उन तैरती, बताओ मछलियां किस में तैर रही है, पानी में तैर रही है, और उन्हें देखकर लोग क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। मेरे प्रियतम ने भी तुम्हें कीड़ा करने वाली मछलियों के समान माना है। किसे? आंसुओं को। जिस प्रकार मछलियां उस एक्वेरियम में यानी पानी में तैरती रहती है, उसी प्रकार है आंखों, हे आंखें तुम भी आंसुओं में क्या करती रहो, तैरती रहो। अर्थात तुम भी आंसुओं में भरी रहो। बने रहो मेरे नयन मानस जल में लीन, माना है प्रिय ने तुम्हें अपना कीड़ा मीन। कीड़ा यानी खेलने वाली मछलियां। सके
जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में है मोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, बहुत फेमस पंक्ति है ये। हे सके जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में। मानती हूं तुम मेरे साध्य, अहर निसी एकमात्र आराध्य, साधिका में भी किंतु अवाद्य, जागती हूं या सोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में। क्या कहा गया देखो, लक्ष्मण से संबंधित करती है। हे सखी, हे सके, सके नहीं है सके, हे मित्र कौन, लक्ष्मण। जाओ तुम हंसकर भूल, तुम तो मुस्कुरा कर हमें क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। रहूं मैं सुध, और मुझे तुम्हारी बार बार क्या आती है, सुध याद, और याद करके मैं क्या करती हूँ, रोती हूँ। सके जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल। जब तुम हंसते हो तो ऐसा लगता है फूल बरस रहे हैं, हमारे रोने में है मोती। बताओ मोती किसके लिए, आंसुओं के लिए। मानती हूं तुम मेरे साध्य हो, साध्य लक्ष्य, मानती हूं कि तुम मेरे क्या हो, साध्य हो, मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य तुम्हें प्राप्त करना है। अहर निशी एकमात्र आराध्य, और दिन रात में तुम्हें अपने आराध्य के रूप में क्या करती हूँ, पूजती हूँ। साधिका मैं भी आपकी क्या करती हूँ, साधना करती हूँ। और किंतु अवाद्य, अवाद्य का मतलब होता है बिना किसी बाधा के। मैं बिना किसी बाधा के तुम्हारी दिन रात क्या करती हूँ, साधना करती हूँ, चाहे जागती हो चाहे सोती हो, मैं दिन रात तुम्हारी क्या करती हूँ, साधना करती हूँ। तुम्हारे हंसने में है फूल और हमारे हंसने में है, तुम्हारे हंसने में है फूल और हमारे, सके चाहे तुम हंसकर मुझे भूल जाओ, लेकिन यो मान सकते हैं भाई, कुल मिलाकर हम कहें तुम्हारा मुस्कुराना फूलों का झरना जैसा है, हमारा रोना मोतियों का टपकना है। और तुम क्या कहते हैं, मानते हो तुम मेरे क्या हो, साध्य हो, दिन रात तुम हमारे एकमात्र क्या हो, आराध्य हो। मैं साधिका भी हूं, किंतु कैसे अवाद्य, बाधा रहित हूं। दिन हो चाहे रातों में तुम्हारी क्या करती हूँ, साधना। एक साधक तो फिर भी रात में सो जाता होगा, मैं तो दिन रात जागती हूँ, विरह में नींद नहीं आती है। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में है मोती। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग, सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या क्षुधा जो न होती। कितनी सुंदर पंक्ति है, तुम्हारे हंसने में फूल, हमारे रोने में मोती। क्या कहा, सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, सहज रूप से जो तुमने इस अयोध्या को त्याग दिया है, वह त्याग तुम्हारा सफल बने, तुम बीच में छोड़कर ना आओ। सफलता तभी है, सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। मैं आपसे प्रेम करती हूं और मेरा प्रेम आपके प्रति है, और एक पत्नी का सम्मान उसका पति है। आपका त्याग निष्फल ना हो, ये मेरा नहीं निष्फल में, और मेरा जो अनुराग है वो भी निष्फल ना हो। क्यों, वो 14 बरस और मैं वियोग में जलती रहूं, 14 बरस इंतजार करती रहूं और प्राप्त होगा, तो मेरा प्रेम भी व्यर्थ नहीं जाएगा और आपका त्याग भी व्यर्थ। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग, सिद्धि है स्वयं साधना का भाग। मैं क्या कर रही हूं, साधना, और साधना का एक भाग ये सिद्धि का प्राप्त होना। बताओ, अपन साधना करते हैं, आज आप पढ़ रहे हो तो बताओ, आपको नौकरी लगी तो उसका एक भाग है, और भी उससे बहुत सारी चीजें जुड़ जाती, इसलिए वो क्या कहती है, सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग, सिद्धि है स्वयं साधना भाग। साधना का भाग स्वयं क्या है, सिद्धि है। सुधा क्या, अमृत क्या चीज है, क्षुधा जो न होती। बहुत सुंदर बात कही गई है, अगर प्यास नहीं होती तो अमृत का भी कोई महत्व नहीं होता, अगर साधना नहीं होती तो सिद्धि का कोई महत्व नहीं होता। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती है। क्षुधा यानी प्यास, हाँ, क्षुधा यानी प्यास, भूख प्यास, क्षुधा यही होती है, भूख प्यास, और सुधा यानी अमृत। तो यहाँ क्या है, अमृत है, तो यहाँ मेरे हिसाब से प्यास ही होना चाहिए ना। आगे देखिए,
काल की रुके न चाहे चाल, काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। वहां ले यहाँ प्रलय सुविशाल, दृष्टि में दर्शनार्थ दोती। दर्शनार्थ ये लिखा होगा ना, दर्शनार्थ दोती, तुम्हारे हंसने में है फूल हमारे रोने में। काल की रुके न चाहे चाल, और कहते हैं काल कभी नहीं रुकता है। तो उर्मिला कहती चाहे काल की चाल न रुके, काल क्या होता रहे, अपना कार्य निरंतर बढ़ता रहे। मिलन से बड़ा विरह का काल। बताओ मिलन से भी बड़ा है किसका काल, विरह का काल। क्यों? क्योंकि उर्मिला और लक्ष्मण मिले भी कितने दिन, और 14 बरस बाद आ भी जाएंगे तो मिलेंगे कितने दिन। जीवन तो बहुत छोटा सा है। तो मिलन से बड़ा है विरह का काल। दूसरा स्पष्ट हो गया। दूसरा ये कह सकता है इंसान का जो प्रेम भाव जागृत होता है, जो उसे अवस्थाएं याद आती है, इसलिए वियोग की 10 अवस्थाएं जिसमें उससे सारी बातें याद आती है। संयोग अवस्था कहते ना, कोई चीज आप कहते वही सीधी सी बात है, क्षुदा ही नहीं हो तो सुधा का कोई महत्व नहीं है। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। वहां लय यहाँ प्रलय सुविशाल। बताओ वहां लय, वहां क्या है? मिलन में तो लय है, लेकिन यहाँ क्या है? विनाश विशाल। अर्थात सीधे शब्दों में कहें कि संयोग में क्या है? लय है, प्रेम है। लेकिन यहाँ तो प्रलय, बड़ा दुख देने वाला बटाओ क्या है? बहुत विशाल है। तो मिलन के लिए तो ले आया, और विरह के लिए प्रलय सुविशाल आया। प्रलय जिसमें सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट। दृष्टि, अब बताओ उसकी आंखों में क्या आते रहते हैं? आंसू। वो आंसू क्यों आ रहे? देखो सुंदर कल्पना, देखना। दृष्टि है, नजर है दृष्टि, मैं दर्शनार्थ धोती हूं, कि मैं उस प्रियतम के दर्शन के लिए अपनी आंखों को क्या करती रहती हूँ? धोती रहती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आते रहते हैं। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में है मोती। ये थोड़ा सा समझने वाला है, समझेगा। अर्थ तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह, क्या इस जलते हृदय में नहीं और निर्वाह। अर्थ किसके लिए आया? अर्थ आया है किसके लिए? भावना के लिए। हे भावना, इसके दो अर्थ दे रखे हैं। हे हृदय की भावना, पद प्राप्ति। पद का मतलब है छंदबद्ध होकर अभिव्यक्त होने की। या पद प्राप्ति यानी पद छंदबद्ध होकर। हे भावना, हे मेरे हृदय की भावना, तुझे भी अभिव्यक्त होने की क्या हो रही है? चाह हो रही है। कहने का तात्पर्य क्या है? नायिका उर्मिला है, उसका विरह है, वह विरह वो आंसू में प्रकट हो रहा है, लेकिन उसकी जो विरह की भावना है वह भी पद प्राप्त करना चाहती है। छंद का पद बोलते हैं ना, पद। तो वह भी छंदोबद्ध होकर क्या होना चाह रही है? अभिव्यक्त होना चाह रहे। हे अर्थ, है मेरे मन के भाव, तुझे भी मुझे भी, हे मेरे मन के भाव, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह। तुझे पद प्राप्ति की चाह हो रही, अर्थात तू भी अभिव्यक्त होना चाहती, छंदोबद्ध होकर क्या होना चाहती है? अभिव्यक्त। क्या इस जलते हृदय में नहीं और निर्वाह। है मेरी भावना, तू क्या इस विरह से जलते हुए हृदय में थोड़ी देर और नहीं रह सकती? क्यों? क्योंकि थोड़े दिनों की बात है। कहने का तात्पर्य है, कहते हैं ना दुख किसी से नहीं कहना चाहिए, तो कहती है तू अंदर ही। तो वह क्या कहती है? हे मेरे हृदय की भावना, क्या तुम अभिव्यक्ति चाहती हो? छंदबद्ध होकर बाहर निकलना चाहती है? विरह से जलते इस मन में क्या तुम कुछ दिन और नहीं पड़ी रह सकती? एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा, अर्थ और पद के दूसरे अर्थ है, श्लेष अलंकार है यहाँ। अर्थ और पद। हे राज्य, क्या तू अपने, अर्थ का मतलब यहाँ क्या है? राज्य। हे राज्य, तो अपने शासक के चरणों में, पद यानी चरण, तो अर्थ का मतलब ये क्या हो गया? राज्य। और एक पद का मतलब क्या हो गया? चरण। हे राज्य, बताओ राज्य किससे विहीन है? राजा से विहीन है। हे राज्य, क्या तू अपने शासक के चरणों में अर्पित होने के लिए आकुल हो रहा है? क्या तू भी चाहता है कि राम जल्दी से आकर शासन भार संभाले? क्या वैभव का यह स्वभाव होता है कि वो बहुत दिनों तक भोग रहित नहीं रह सकता? अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? ये अर्थ नहीं बैठेगा, कौन सा ज्यादा बैठेगा? ऊपर वाला। फिर भी मैं बोल देता हूं। हे राज्य, क्या तुझे भी अपने स्वामी के चरणों की प्राप्ति की इच्छा हो रही है?
अब यहाँ स्वामी लक्ष्मण की बजाय क्या आना चाहिए? राम, क्योंकि राजा तो वही बनेंगे। ठीक है, क्या इस जलते हृदय में नहीं और निर्वाह, क्या तो उनसे ज्यादा देर तक वियोग में नहीं रह सकता? लेकिन फिर भी कौन सी श्रेष्ठ बैठ रही है व्याख्या? यहाँ पर यही बैठेगी भावना की। अभी आगे देखिए, स्वजनी किसके लिए आता है? सखी। स्वजन अपनों के लिए आता है, और जनी स्त्रीलिंग हो गया तो यहां पर आएगा स्वजनी। अब देखिए क्या कहा गया, स्वजनी रोता है मेरा मन, स्वजनी रोता है मेरा गा, स्वजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। स्वजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। झिलता नहीं समीर पर इस जी का, जंजाल जड़ पड़ते हैं सुनने में बिखर सभी स्वर ताल, विफल आलाप विलाप समान, स्वजनी रोता है मेरा गान। सरल सा है, समझे। हे सजनी में गाने बैठती हूं तो बताओ मुझे क्या आता है? रोना आता है। अर्थात मेरा गाना ही क्या है? रोना है। और मेरा रोना ही गाना ही, कैसे भी समझ लीजिए। हे सखी रोता है मेरा गान, जैसे मैं गाने बैठती हूँ तो बताओ मुझे क्या आ जाता है? रोना। और जब रो भी लूं मैं, लेकिन वो रोना कहां तक नहीं पहुंच पाता है? मेरी विरह की आवाज कहां तक नहीं पहुंच पाती? प्रियतम क्यों नहीं पहुंच पाती? इसका भी कारण है इसमें। रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान, क्योंकि उस आवाज में, समझना, उस आवाज जो मैं रोती हूं उस आवाज को देखना, झिलता नहीं मतलब वो उसका बोझ सहन, समीर कौन? सवा, हवा उस मेरे गान के बोझ को सहन। और वो गान में मेरे जी का क्या है? जी का जंजाल है। जी का जंजाल मतलब मेरी विरह की पीड़ा है। वह पीड़ा को मैं गा रही हूं, गाकर वह किसमें मिल जाती है? हवा में। लेकिन हवा उसे झेल नहीं पाती है, और झेल नहीं पाती, जड़ पड़ते हैं सुनने में। बताओ वो जी के जंजाल जो स्वर ताल है, बताओ वह आकाश में झड़ जाते हैं सभी स्वर ताल। बताओ उसके सभी स्वर ताल बोझ के मारे किसमें झड़ जाते हैं? आकाश में। तो बताओ यहां से तो निकले, हवा में समाये, हवा बोझ के मारी उन स्वर तालों को ग्रहण नहीं कर पाई। बताओ वो रास्ते में क्या हो गए? और वह बात प्रियतम तक नहीं पहुंच पाती। स्वजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी, क्यों नहीं पहुंच पाती? जलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल, जो जी का जंजाल जो मेरा विरह है, वह जो विरह को मैं शब्दों में प्रकट कर रही हूं, उसे हवा झेल नहीं पाती है। जर पड़ते शून्य यानी आकाश में बिखर कर सभी स्वर ताल, विफल आलाप, मेरा जो संगीत है वो क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। विलाप समान, बताओ वो तो रोने के समान है। मेरा जो संगीत है वो किसके समान है? स्वजनी रोता है मेरा गान। हे सके, मेरा जो गान है वो क्या करता है? रोता है। उड़ने को है तड़पता मेरा भाव आनंद, उड़ने को है तड़पता मेरा भाव आनंद, व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद, दिलाकर पद गौरव का ध्यान, स्वजनी रोता है मेरा गान। बताओ मेरे जो मन के भाव हैं, भावों का जो आनंद है, वो कहते कि मेरे मन में कोई भाव आते हैं और मैं उन भावों को स्वतंत्र रूप से क्या करना चाहती हूँ? अभिव्यक्त। तड़पता, उड़ने को है तड़पता मेरा भाव आनंद, मेरे मन के जो भाव है, जो अच्छे भाव है, वह आनंद देने वाले भाव है, वह उन्मुक्त क्या होना चाहते हैं? उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होना। उड़ने का मतलब तो अभिव्यक्ति होगा। व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छंद, बताओ छंद उसे व्यर्थ में ही पुचकार कर फुसलाते हैं। फुसलाना मतलब बहकाते हैं। अर्थात मैं तो अपनी बात क्या करना चाहती हूँ? स्वतंत्र रूप से कहना चाहती हूँ, लेकिन एक कविता मुझे क्या कर लेती है? खींच लेती है। और वो कहती है कि तू ऐसे मत कह, तो इसे किस में लिख दे? छंद में लिख दे। उड़ने को है तड़पता मेरा भाव आनंद, व्यर्थ उसे पुचकार कर फुसलाते हैं कौन? छंद। किस बात का ध्यान? दिलाकर, दिलाकर पद गौरव का ध्यान। पद गौरव अर्थात पद यानी छंद का अपना गौरव होता है।
जब तेरे भाव आनंद इस कविता में बद्ध हो जाएंगे तो तू पूरी दुनिया में चर्चित हो जाएगी। लेकिन बताओ, रोने वाला कभी ये सोचता है क्या? विरह में जलने वाला विरह को कभी छंदबद्ध कर पाता है क्या? इसलिए वो क्या कहती है कि मेरे मन के जो भाव हैं, बताओ, वो तो उन्मत्त रूप से प्रकट होना चाहते हैं लेकिन ये जो छंद है, व्यर्थी उसे पुचकार कर क्या करते हैं? फुसलाते हैं, दिलाकर पद गौरव का ध्यान। कि छंद में जो व्यक्ति अपनी पीड़ा को लिख देता है तो वह भी घनानंद हो जाता है। ठीक है, यह याद करे। लेकिन उर्मिला ऐसी नहीं है। स्वजनी रोता है मेरा गान, अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, अपनी ही आंखें उसे ढाल रही दिन रात, जना देते हैं सभी अजान, स्वजनी रोता है मेरा। बहुत सरल सी पंक्ति। एक विरणी कहती है कि मैं अभी आया था ना कि हृदय को मन तो मेरा है कि जिसे मैं थाम लेती हूँ, लेकिन ये दो आंखें मेरे बस में है। नहीं, यह बात ही है, ये मेरे मन की बात अनजान व्यक्तियों के सामने भी क्या कर देती है? अभिव्यक्त कर देती है। इसलिए उर्मिला क्या कहती है? अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात। यहाँ पानी का मतलब क्या है? आंसू है। ये आंसू तो अपने है ना, फिर भी ये अपनी बात नहीं रखते। अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, अपनी ही आंखें, आंसू भी अपने और आंखें भी अपने, उन्हें उसे ढाल मतलब डुलका कर रही दिन रात। बताओ, ये आंखें दिन रात उनको क्या करती है? डुलकाती यानी बहाती है। जना देते हैं सभी अजान, अर्थात वह सारी बातें जिनको लोग नहीं जानते उनको भी जना देती है, मतलब उनसे अवगत करा देती है। स्वजनी रोता है मेरा गान। दुख भी मुझसे विमुख होकर करे न कहीं प्रयाण, दुख भी मुझसे विमुख होकर करे न कहीं प्रयाण, आज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं ये प्रयाण। विरह में आजा तू ही मान, स्वजनी रोता है मेरा। क्या कहती है विराणी नायिका? दुख भी मुझसे, मेरा प्रियतम तो मुझसे विमुख हो ही गया। अब वो क्या कहती है? अब मेरे जीवन में क्या बचा? दुख। दुख में मैं जी रही और दुख भी चला गया तो मेरा तो मरना निश्चित है। इसलिए वो क्या कहती है? दुख भी मुझसे विमुख हो करे न कहीं प्रयाण, यानी प्रस्थान। प्रयाण का मतलब दुख भी कहीं मुझसे विमुख होकर, मुझसे रूठकर कहीं प्रस्थान न कर जाए। क्यों? आज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं मेरे, उस दुख में तो थोड़े से मेरे प्राण अटके, और ये दुख भी चला गया तो प्राण भी निकल जाएंगे। विरह में आज, फिर आगे क्या कहती है? हे मान, मान कौन? अभिमान। जैसे नायिका होती है वो मानिनी नायिका होती, कभी कभी रूठ कर चली जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहती है? हे मान, तू अभी आ जा, क्योंकि अभी तो यो भी प्रियतम रूठे हुए हैं, और तू आ भी गया तो अभी कोई फर्क पड़ने वाला। विरह में आजा तू ही मान, हे मान। जो मानिनी नायिका होती है, जो रूठना होता है, प्रियतम से रूठ जाती है, प्रियतम रूठ कर चले जाते हैं, तो तू अभी आजा, अभी तो मैं वैसे भी विरह भोग रही हूं, तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्वजनी रोता है मेरा गान। समाप्त।